हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो मध्य प्रदेश समान ज्ञान श्रृंखला का पार्ट 9 वीडियो है। इसके 8 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ख़ास तौर से मेरा वीडियो ये MPPSC, MP पुलिस और व्यापम के एग्ज़ाम को लेकर के बनाया जा रहा है, तो इसे आप देखें और लाभान्वित हों। चलिए हम चलते हैं। तो पहले बात हम करते हैं संभाग की। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है आपका जबलपुर। तो इसको कैसे याद रखें? तो जा से क्षेत्रफल में बड़ा है मतलब कि जबर है। एक हम लोकल भाषा यूज करते हैं कि बहुत जबर है, तो जबर से हम क्या बना लें? जबलपुर। तो इस तरह याद रख सकते हैं। और सबसे छोटा संभाग आपका जो है वो शहडोल है। तो शहडोल रीवा का ही एक जिला हुआ करता था, जो अब एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आ गया है। फिर चलते हैं हम संभाग में। तो संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा संभाग है और कौन सा छोटा संभाग है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं तो सबसे बड़ा संभाग हमारा जो है वो इंदौर है। तो ये चीज़ तुमको मालूम है कि इंदौर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि इंदौर संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और जहाँ तक छोटे संभाग की बात रही तो शहडोल, तो हम ये याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में सबसे छोटा संभाग जो है कौन सा है? आपका शहडोल है। चलिए हम चलते हैं और आगे। तो अब हम लेते हैं जिला। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? छिंदवाड़ा। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो छितरा हुआ, हम बोलते हैं लोकल भाषा में छितरा हुआ, थोड़ा छितर जाओ, तो ये छितरा हुआ है। तो छितरा से बन जाएगा आपका छिंदवाड़ा। छितरा से क्या बन गया आपका? छिंदवाड़ा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है छितरा हुआ यानी छिंदवाड़ा है। और सबसे छोटा जिला माने नन्हा जिला। नन्हा जो नन्हे होते हैं, छोटे होते हैं, तो ना से नन्हा ना से निवाड़ी। तो सबसे छोटा जिला जो है वो आपका क्षेत्रफल में कौन है? निवाड़ी है। फिर हम चलते हैं जनसंख्या में। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखते हैं। सबसे बड़ा जिला हमारा जो है वो इंदौर है। पहले बता चुके हम कि जनसंख्या में जो है वो सबसे बड़ा इंदौर है। और सबसे छोटा वही नन्हे, अपने नन्हे जी हैं। नन्हे जी माने निवाड़, नन्हे जी माने निवाड़ी। तो ये याद रखें हम। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, सबसे नवीनतम जिला है ये निवाड़ी, जो जनसंख्या में भी छोटा है और क्षेत्रफल में भी छोटा है। इसका मेरा एक वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला, उसको आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम लेते हैं वनवृत्त। तो मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा वनवृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वनवृत्त जो है वो आपका कौन सा है? खंडवा है। कौन सा है? खंडवा है। और सबसे छोटा वनवृत्त कौन सा है आपका? होशंगाबाद है। सबसे छोटा कौन सा है आपका? होशंगाबाद है। फिर चलते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान में। तो मेरा एक वीडियो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन है आपका? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। स्वाभाविक है, ये फैक्ट हमको नहीं भूलेगा, मालूम भी हमको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। और किस ज़िले में है? तो ये आपका जो है वो मंडला ज़िले में है। किस ज़िले में है? मंडला। तो इसको हम कैसे याद रखें? कान्हा मंडली, सुना होगा हमने शब्द कान्हा मंडली, जगह जगह आकर के कान्हा की जो है वो रासलीलाएँ करती हैं। तो उसी से हम कान्हा से बना लें हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और मंडली से हम बना लें क्या? मंडला। तो इस तरह हम मंडला ज़िले में है। फिर आपका छोटा जिला वो छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका?
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, मत छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको हम याद रखें। फिर सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा बांध जो है वो आपका है इंदिरा गांधी बांध, तो इसको हमको याद रखना है। चलिए नीचे चलते हैं। सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। तो धूप जो है वो कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। धूप कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, माने कि बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से आती है। तो उससे हम बना लेंगे धूप कहाँ से आती है? दूर से आती है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो हम बना लेंगे धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। और किस पर्वत में है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके जो है वो महादेव पर्वत में है। कौन से पर्वत में है? महादेव पर्वत में। चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ा नगर तो हमने बता चुके हैं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर है। सबसे बड़ा नगर जनसंख्या में आपका जो है वो इंदौर है। और सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी, ये फैक्ट हमको मालूम है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा नदी है। और ये इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। 3 राज्यों से ये आपके बहती है ये। तो भारत की ये 5वीं बड़ी नदी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे लंबा सड़क पुल, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है आपका? तवा है। तो सड़क आपको कैसी दिखती है? अगर हम सड़क देखें तो हमको लगता है कि काली काली दिखती है। सड़क कैसी दिखती है? काली काली दिखती है। और काला जो है वो जिसमें हम रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं, तो वो तवा, तवा भी जो होता है काला होता है। तो उससे हम बना दें कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तवा है। और आपके कहाँ पर है ये? तो होशंगाबाद में है। फिर हम चलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो घनत्व मीन्स होता है प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो सर्वाधिक घनत्व किसका है? भोपाल का है। स्वाभाविक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। कई अन्य प्रदेशों से जाकर के वहाँ पर लोग बाग बसते हैं। तो एक प्रकार से वो घना बसा हुआ, कैसा बसा हुआ है? घना बसा हुआ। तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया? भोपाल हो गया। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? डिंडोरी है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है। और आगे चलते हैं हम। तो अब बात हम करते हैं साक्षरता की। तो सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है अपना? जबलपुर है। तो इसको हम कैसे याद रखें? तो जो साक्षर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जागरूक होते हैं। कैसे होते हैं? जागरूक होते हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। तो जागरूक से हम बना लें जबलपुर। सर्वाधिक साक्षरता माने जागरूक होना, और जागरूक से हम क्या बना लें? जबलपुर बना लें। इसी प्रकार से हम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? अलीराजपुर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा आपका? अलीराजपुर। तो इससे हम बना लें न्यूनतम साक्षरता माने जहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। साक्षरता ना होना मतलब कि अनपढ़ होना, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति को शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? उसको हम अनपढ़ बोलेंगे। तो अनपढ़ से बना लीजिए अलीराजपुर। अनपढ़ से क्या बना लिया? अनपढ़ से अलीराजपुर। तो इस तरह से साक्षरता में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका कौन है? अलीराजपुर है। इसके पहले झाबुआ हुआ करता था, लेकिन झाबुआ से ही जो है वो कटकर जो है अलीराजपुर बनाया गया, तो अब अलीराजपुर है। फिर हम बात करते हैं लिंगानुपात की, कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो वो है आपका बालाघाट। तो बाला, और लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों प्रति पुरुष में महिलाओं की संख्या, 1000 प्रति पुरुष में महिलाओं की संख्या। तो इसको हम कैसे टिक बनाएं? तो बाला, तो हम लड़कियों को क्या बोलते हैं? बाला बोलते हैं बाला, बालक, बाला। तो बाला से बना ले हम बालाघाट। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? बालाघाट का। और न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात मतलब है कि पुरुषों की तुलना में यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है वो कम है। तो इसको हम एक प्रकार से थोड़ा सा कह सकते हैं कि जब महिलाएं कम होंगी तो वहाँ पे जो शादीशुदा नहीं होते हैं तो उनको अपन लोकल भाषा में कभी कभी बोल देते हैं, बुरा न माने वो लोग, भड़वा बोल देते हैं ना, भड़वा। तो भड़वा से बन गया आपका भिंड बन गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम तापमान की ओर। तो तापमान, सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान मिलता है आपका गंजवा सौदा में। गंजवा सौदा कहाँ पे आपका? ये बिरसा जिले में है।
तो सर्वाधिक तापमान गजबा सौदा, तापमान मतलब जहाँ तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, गर्मी होगी। क्या होगा, गर्मी होगी। तो गर्मी से बना लें हम गंजवा सौदा। गर्मी से क्या बना लिया हमने, गंजवा सौदा। तो सर्वाधिक तापमान वाला गंजवा सौदा। और न्यूनतम तापमान, जहाँ पे तापमान न्यूनतम होगा तो वहाँ पे ठंडक होगी, शीतलता होगी। शीतलता होगी तो शीतलता से हम बना लें शिवपुरी। शीतलता से क्या बना लिया हमने, शिवपुरी। तो इस तरह से ये मेरी टिकें हैं, बहुत बेसिक टिक हैं, कभी कभी तुरंत बना लेता हूँ। तो उन टिकों का आप लाभ उठाएं। और अब आता है आपका वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, स्वाभाविक है ये। तो वो है आपका पचमढ़ी। कौन सा है आपका, पचमढ़ी। तो वर्षा में क्या बरसता है, वर्षा बरसता है पानी। वर्षा में क्या बरसता है, पानी। तो पानी से अपन बना ले पचमढ़ी। पानी से क्या बन गया, पचमढ़ी। और यहाँ पे 199, ये याद रखिएगा, 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा जो है वाला स्थान है आपका भिंड है। कौन सा स्थान है, भिंड है। तो जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पानी जो है वो बहुत दूर, महिलाएं बहुत दूर दूर तक पानी भरने जाती हैं। क्या जाती हैं, पानी भरना पड़ता है, बहुत दूर दूर जा करके वहाँ से पानी भर करके लाती हैं। तो भरना से बना लीजिए भिंड, माने जहाँ पानी कमी होगी, वर्षा कम होगी तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे कि दूर दूर तक पानी भरने जाना पड़ता है, पानी भरने जाना पड़ता है। तो भरने से बना लीजिए आप भिंड बना लीजिए। यहाँ पे जो है वो 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।